हम सबको पता है कि 2022 में इंडियन स्टॉक मार्केट और ग्लोबल मार्केट में हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। पर इस गिरावट भरे माहौल में अडानी के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स के पैसों को डबल कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है? तो किसी भी शेयर का प्राइस तब बढ़ता है जब उस शेयर को खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं। तो अब बात यह आती है कि आखिर अडानी के शेयर को खरीद कौन रहा है? क्या प्रमोटर्स अडानी के स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, या फिर एफआईआई म्यूचुअल फंड्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक को खरीद रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे अडानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, और क्रेडिट साइट की रिपोर्ट क्या कहती है कि अडानी ग्रुप का क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या हम इस लेवल पर अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Adani Group, one of the largest conglomerates in India, has grown at a scorching pace. For the first time ever. Well, the top story today, the Adani Group has indirectly acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। आखिर सिर्फ कोई 4 सालों में $115 बिलियन कैसे कमा सकता है? क्या अडानी एक स्कैम है या? तो जी हाँ दोस्तों, सब चीजों के बारे में बात, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अडानी के शेयर को खरीद कौन रहा है। तो इसके लिए हमें अडानी के सभी स्टॉक्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना होगा। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो ओनली अडानी पोर्ट्स में प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, जो कि 2 से 3% स्टेक को इंक्रीज किया है। वहीं पर अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेज में प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया, जो कि 1 से 2% किया है, जो कि पिछले 1-2 क्वार्टर में किया है। बाकी सभी स्टॉक्स में प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेम है। तो अगर हम प्रोमोटर्स के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स तो अडानी के स्टॉक्स को नहीं खरीद रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 0.1%, 0.2%, 0.3% कुछ ऐसी होल्डिंग है। और तो अब पिछले 1-2 क्वार्टर में इन्होंने भी अडानी के स्टॉक्स में थोड़ी बहुत सेलिंग की है। तो अब बात कर लेते हैं एफआईआई के बारे में, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में। तो अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में 16%, 17%, 14%, 15% कुछ ऐसी होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की अडानी स्टॉक्स में है। तो जी हाँ दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी पिछले 1-2 क्वार्टर में अडानी के स्टॉक्स में थोड़ी बहुत सेलिंग की है। तो अब बारी आती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। 0.7%, 1%, 5%, 2% ऐसे इन्वेस्टमेंट किया है। पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक को तब इंक्रीज किया है जब अडानी के स्टॉक्स ऑलमोस्ट 52 वीक के हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव पॉइंट। बाकी म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई वगैरह ने काफी लो प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो अडानी ग्रुप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स ने किया है। तो अगर फॉरेन के इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप में सेलिंग करना शुरू कर दे तो अडानी स्टॉक्स में हमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आईईएक्स में हुआ। आईईएक्स में सितंबर 2021 तक फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 38% के आसपास थी, और उस टाइम आईईएक्स का शेयर ऑलमोस्ट 52 वीक के हाई पर ट्रेड कर रहा था, जो कि 320 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आज की डेट में यानी कि जून 2022 में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ओनली 20% रह गई है, और आईईएक्स का शेयर ऑलमोस्ट 160 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात ये आती है कि आखिर फॉरेन के इन्वेस्टर्स सेलिंग क्यों कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फिच ग्रुप की जो यूनिट क्रेडिट साइट है, उन्होंने जो अडानी के ऊपर रिपोर्ट दी थी उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। उन्होंने उसमें कहा था कि अडानी ग्रुप के ऊपर एक तो बहुत ही ज्यादा डेप्ट है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर डेप्ट के बारे में देख भी सकते हैं। और तो और उन्होंने कहा कि अडानी के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ओवरवैल्यूड है। और अडानी के अगर हम पी रेशियो के बारे में बात करें, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें, तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स की प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेक्टर पी रेशियो से ज्यादा है। तो जी हाँ दोस्तों, ओनली अडानी पोर्ट और अडानी पावर में ही पी रेशियो कम है, बाकी के सभी स्टॉक्स में पी रेशियो काफी ज्यादा है। यहाँ दोस्तों, क्रेडिट साइट का कहना है कि अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, जैसे कि कोई भी वॉर को लेकर न्यूज हो या फिर ग्लोबल रिसेशन को लेकर न्यूज हो, तो मार्केट में गिरावट होने के साथ साथ अडानी के सभी स्टॉक्स में हमें बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली गिरावट देखने को मिल सकती है। पर अडानी ग्रुप के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे कि अगर हम पिछले 1-2 साल में अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा कि अडानी के सभी कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और तो और अडानी के गवर्नमेंट के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन है, जिसके बारे में आपको पता भी होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर 2024 में गवर्नमेंट फिर से रिपीट होती है तो अडानी के स्टॉक्स को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और तो और जब कोई भी गवर्नमेंट रिपीट होती
तो मार्केट भी उसको पॉजिटिव वे में लेता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली लाइव न्यूज़ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।